नमस्कार दोस्तों, आपने हमारा चैनल पसंद किया, शेयर भी किया, सब्सक्राइब भी किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों को इसका फ़ायदा मिले, और जब दूसरे लोगों का फ़ायदा होता है तो आपका अपने आप हो जाता है। ये एक सेवा भी होती है, और वैसे भी आपका उसमें इतना बड़ा खर्च नहीं होता है, तो कर सकते हैं, करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। दोस्तों, आज हम बात करते हैं कन्या लग्न की। तो कन्या लग्न क्या होता है? जो ये कुंडली बनी हुई है, 6 नंबर राशि अ, पहले हाउस में है। तो 6 नंबर राशि जो होती है बुध की राशि होती है, और बुध ग्रह इतना इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि बुध ग्रह आपका बचपन है, आपका दिमाग है, आपकी जो इंटेलिजेंसी है वो बुध ग्रह है, आपके पढ़ाई बुध ग्रह है, आपकी बहन बुध ग्रह है, कोई नया काम करना, नई चीज ढूंढना, ये भी बुध ग्रह है। काफी चीजें, इंटरटेनमेंट बुध है, व्यापार बुध है, बहुत सारी चीजें बुध रूल करते हैं। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। और कन्या राशि के बारे में हम आपको बता दें, आपने बहुत बार देखा होगा टीवी में, मैगजीन में, या समाचार पत्र में, कन्या राशि को जब दिखाया जाता है तो एक लड़की नाव में खड़ी है, एक लालटेन लेके खड़ी है। तो उसका एक बहुत बड़ा मतलब होता है। लालटेन लेके जब वो खड़ी होती है, अंधेरा होता है, तो वो ये मैसेज दे रही है कि ये राशि कुछ ढूंढने की है, दूसरों को रास्ता दिखाने की है। और दूसरों को रास्ता तब दिखा सकते हैं जब खुद रास्ता देखें। तो वो दोनों ही अर्थों में लालटेन काम आती है। खुद भी रास्ता देखिए और दूसरों को भी रास्ता दिखाइए। तो कन्या लग्न के जो व्यक्ति होते हैं उनकी क्वालिटी इस तरह की होती है। वो ज्यादातर ऐसा कार्य करते हैं या ऐसा बिजनेस करते हैं जिसमें दूसरों को कहीं रास्ता पता लग रहा है। गाइड भी बहुत अच्छे होते हैं, और बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो दूसरों को कहीं हेल्प करते हैं, कुछ ढूंढने के लिए, सर्चिंग करने के लिए, किसी को रास्ता दिखाने के लिए। तो इस तरह के जो होते हैं वो बहुत ही इंटेलिजेंट लोग होते हैं। और बुध पढ़ाई है तो ये लोग पढ़ाई में भी बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि खोज करते हैं, तो पढ़ाई तो बहुत जरूरी है। तो अब इनके लिए 2026 नया साल कैसा रहेगा, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसका डिस्कस करने के लिए हम वही 4 ग्रह लेते हैं, गुरु, केतु, शनि, राहु। तो अब सबसे पहले हम गुरु की बात करते हैं। तो गुरु मिथुन राशि में यहाँ 10वें हाउस में बैठे हैं। तो 10वां हाउस दोस्तों वर्क प्लेस का होता है। वर्क प्लेस है, स्टेटस है, पहचान है, प्रसिद्धि है, प्रोफेशन है। तो आपका जो प्रोफेशन है वहां जब गुरु आ गए, तो गुरु जब ट्रांजिट करके आते हैं तो उस जगह का एक्टिवेशन कर देते हैं, शुभता भी लाते हैं, क्योंकि गुरु आप खुद हैं। तो जब आप गुरु खुद हैं तो आप वर्क प्लेस पे पहुंच गए। तो ये कह रहे हैं कि वर्क प्लेस पे आपकी उपस्थिति बहुत अनिवार्य हो गई है, और आपका वर्क प्लेस ग्रो करेगा, क्योंकि गुरु ग्रोथ है, ऑक्सीजन है। तो आपके वर्क प्लेस को ऑक्सीजन मिलेगी अगर आप वहां पे जाते हैं, गुरु को अपने अच्छा रखते हैं। तो गुरु को अच्छा रखने के लिए वर्क प्लेस से संबंधित आपको सलाह लेनी चाहिए। वर्क प्लेस के बारे में आपको दूसरों को सलाह भी देनी चाहिए कि कैसे प्रोफेशन चलाया जाए। अपने प्रोफेशन में गुरु को आप शामिल करके जब काम करेंगे तो बहुत अच्छी आपकी प्रोफेशन हो जाएगा, जॉब हो जाएगी। जॉब करते हैं वो भी प्रोफेशन होता है, व्यापार भी प्रोफेशन के रूप में ही आता है। और गुरु कहाँ बैठे हैं? तीसरी राशि मिथुन राशि है। तो ये सपोर्ट की राशि होती है, कम्युनिकेशन की होती है, सेल्स मार्केटिंग वगैरह की होती है। तो अपने वर्क प्लेस पे आप कम्युनिकेशन बढ़ाइए, कॉल कराइए, आप मार्केटिंग कराइए, सेल्स कराइए, मीडिया का सहारा लीजिए, और सपोर्ट सपोर्ट लीजिए और सपोर्ट दीजिए। जब आप ये काम करेंगे तो ये गुरु यहाँ पे बहुत अच्छा कार्य करेंगे और आपका प्रोफेशन बहुत अच्छा ग्रो करेगा। और इससे गुरु अपनी एक जो दृष्टि डालते हैं उस दृष्टि को भी हम कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ से जो दृष्टि पड़ रही है वो सेकंड हाउस पे पड़ रही है। 5वीं दृष्टि होती है, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं। तो 5वीं दृष्टि सेकंड हाउस पे पड़ रही है। सेकंड हाउस किसका होता है? आपके परिवार का है, बचत का है, आपकी वाणी का है, धन का है। तो आप ये समझ लीजिए कि गुरु अगर अच्छे होते हैं तो प्रोफेशन के जगह पर बैठे हैं, तो यहाँ बैठे हुए प्रोफेशन से आपको बचत दिला रहे हैं,
आपके परिवार को बढ़ा रहे हैं, ग्रोथ देंगे, वो ऑक्सीजन देंगे परिवार को, तो परिवार भी अच्छा होगा, आपकी बचत भी अच्छी होगी, धन भी अच्छा आएगा। बहुत बढ़िया उनका ये साल इस दृष्टि से जाने वाला है। और अभी वो जा भी रहा होगा, क्योंकि गुरु मई में इस राशि में आए थे, तो अभी भी जा रहा होगा, लेकिन अभी और ज़्यादा जाएगा। जब ये जून में यहाँ आ जाएंगे तो ये लाभ की जगह पे आ जाएंगे, तो लाभ बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ उच्च के होकर बैठेंगे। कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं, तो जब यहाँ बैठेंगे तो ये और ज़्यादा लाभ देंगे। तो आप ये समझिए कि जून तक आपको बहुत अच्छा लाभ मिलना है, बहुत अच्छा रहना है। जून के बाद भी बहुत अच्छा रहना है, क्योंकि ये इधर पहुंच जाएंगे। थोड़ी सी समस्या यहाँ आएगी जब ये सिंह राशि में आ जाएंगे, दिसंबर में आएंगे कुछ समय के लिए, क्योंकि अगर ये जब दिसंबर में आते हैं, गुरु केतु के साथ आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको संभल के रहने की जरूरत है। और केतु सुरक्षा है, सिक्योरिटी है। और किसकी सिक्योरिटी करनी है? क्योंकि गुरु यहाँ आ जाते हैं, खुद की सिक्योरिटी। तो आपको अपनी सिक्योरिटी पे विशेष ध्यान रखना है दिसंबर में। नवंबर के बाद सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी फीचर मेंटेन करिए। आप बाइक चला रहे हैं, हेलमेट लगाइए। कार चला रहे हैं, आप सीट बेल्ट लगाइए। और जो सिक्योरिटी फीचर होते हैं, हैंड ब्रेक वगैरह, ये सब चीज़ प्रॉपर चेक कराइए। और गुरु को मेंटेन करिए, केतु को मेंटेन करिए। केतु को मेंटेन करने के लिए क्या करना होता है? स्पिरिचुअल होना होता है। सबसे पहले स्पिरिचुअल हो जाइए, और दूसरा ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए। क्योंकि मेडिटेशन, अभी केतु पे हम आएंगे, हम पहले गुरु की बात पूरी कर लेते हैं। तो यहाँ आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी दिसंबर में। अब इनकी जो 7वीं दृष्टि पड़ रही है, यहाँ चौथे हाउस पे पड़ रही है। चौथा हाउस किस चीज का होता है? मम्मी का होता है, माँ का। चौथा हाउस मन का सुख, कंफर्ट, और जो ये वाहन है, प्रॉपर्टी है, जितने भी सुख की चीजें होती हैं वो यहाँ चौथे हाउस में होती है। तो यहाँ पे जब गुरु दृष्टि डाल रहे हैं, सीधे प्रोफेशन से गुरु दृष्टि डाल रहे हैं, तो ये हाउस अच्छा होने वाला है। आप वाहन भी खरीद सकते हो, प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, आपको घर में सुख भी मिलेगा, मन का सुख भी मिलेगा, आपकी माता जी को भी बहुत अच्छा ग्रोथ मिलेगी। तो ये इस लिहाज से भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। अब इसके बाद इनकी जो 9th दृष्टि होती है, 9वीं दृष्टि होती है, वो राहु पे आ रही है, छठे हाउस पे आ रही है। तो छठा हाउस किस चीज का होता है? बीमारी का होता है। और रोग, ऋण, शत्रु, डेली जो आपका रूटीन होता है उसका होता है, सर्विस का होता है, जॉब का होता है। तो यहाँ पे जब गुरु दृष्टि डाल लें, अगर आप गुरु को मेंटेन सही करते हैं, मैं बार बार अगर गुरु क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि राहु गुरु दोनों एक ही टाइम में है, 3, 7, 11। तो राहु का असर गुरु पर पूरा आ रहा है, क्योंकि गुरु के जो रिजल्ट देने वाले हैं राहु दे रहे हैं, ये ध्यान रखना है। और ये हर एक के लिए है, हर एक लग्न में है, राहु गुरु के रिजल्ट दे रहे हैं। तो हमें गुरु को अच्छा करना है और राहु को भी अच्छा रखना। नहीं तो राहु यहाँ अपनी जो क्या बोलते हैं, प्रकृति जो होती है राहु की, वो हावी हो जाएगी गुरु पे। तो यहाँ निगेटिव होने लग जाएंगे, और निगेटिव चीज़ें होके सारा सब कुछ खराब हो सकता है। तो ये मेंटेन बहुत करना जरूरी है। और ये बीमारी की जगह, तो बीमारी की जगह पे गुरु दृष्टि डाल लें तो वो आपकी बीमारी को क्योर कर देंगे। अगर आने वाली बीमारी कोई होगी तो उसको आने से रोक देंगे। ये सबसे बढ़िया रहेगा। अब हम आ जाते हैं शनि पे। तो शनि पे जब हम आएंगे, तो शनि जो है ना 7th हाउस में आपके बैठे हैं। तो जब 7th हाउस में शनि बैठे, 7th हाउस किसका होता है? पार्टनर का है, गृहस्थी का है, कस्टमर का है, डे टू डे लाइफ का है। अब पार्टनर जो होते हैं, इसमें पार्टनर लाइफ पार्टनर भी होते हैं, और आपके बिजनेस पार्टनर भी, जैसे भी पार्टनर आपके लाइफ में चल रहे हैं वो सब पार्टनर इसमें आते हैं, गर्लफ्रेंड नहीं। तो ये सारे पार्टनर इसमें आते हैं। तो यहाँ पे जब शनि आ गए, तो शनि क्या है? जिम्मेदारी है, सेवा है, ईमानदारी है, और टाइम पंक्चुअलिटी है। तो आप ये समझ लीजिए कि पार्टनर के साथ आपको इन चीज़ों को मेंटेन करना है। ईमानदारी मेंटेन करनी है, उनको समय देना है, उनकी जिम्मेदारी आपको उठानी है,
और सेवा करनी। सेवा का मतलब ये नहीं कि पार्टनर की सेवा में आप वैसे लग गए पैर दबा रहे, मतलब एक आपकी श्रद्धा ऐसी होनी चाहिए कि उनको समस्या ना हो, उनकी सारी बातों का ध्यान रखना है। तो ये आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, गृहस्थी है, तो गृहस्थी में भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी आपकी बढ़ रही है। तो ये जिम्मेदारी आपको पूरी करनी है, क्योंकि ये कस्टमर भी है। तो हो सकता है कि कस्टमर कम आए, क्योंकि शनि स्लो कर सकते हैं। तो जब आप पॉजिटिव करेंगे तो ये आपकी ग्रोथ भी देंगे। तो ये दोनों आप काम कर सकते हैं, क्योंकि ये व्यापार की जगह और वहाँ शनि बैठ गए, मतलब कारोबार वहाँ आ गए, तो आपका जो व्यापार कारोबार दोनों बहुत अच्छे हो जाएंगे। या ये समझ लीजिए कि आपका कारोबार व्यापार बन जाएगा, इस तरह से समझ सकते हैं। अब यहाँ से शनि जो बैठे हैं तो यहाँ से तीसरी दृष्टि डालते हैं, दूसरी तीसरी, तो वह आपके भाग्य स्थान पर डाल रहे हैं, तो भाग्य स्थान को स्लो कर रहे हैं। अगर निगेटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं तो वो अच्छा करेंगे, कर्म अच्छे रहेंगे, क्योंकि शनि कर्म है ना, तो कर्म अच्छे रहेंगे, भाग्य आपका ग्रोथ करेगा। और अगर कर्म अच्छे नहीं होंगे तो भाग्य को स्लो कर देंगे, फिर आप झींकते रहेंगे कि मेरा भाग्य पता नहीं क्यों खराब हो रहा है, एंड टाइम पे आके चीज़ें खराब हो रही हैं। तो ये स्थितियां आ सकती है अगर आप शनि को मेंटेन नहीं करते हैं। अब इनकी तीसरी दृष्टि के बाद इनकी सातवीं दृष्टि पड़ती है लगन पर। लगन का मतलब आप खुद, तो आप पर खुद पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो आप लेजी हो सकते हैं, आलस्य दिखा सकते हैं। तो आलस्य में आप बिल्कुल भी नहीं आएंगे। अगर आपने आलस्य दिखा दिया तो आपको संघर्ष करना पड़ जाएगा, आपकी चीज़ें स्लो हो जाएंगी, जो आपको रिजल्ट मिलना था वो रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। और लोग आपको क्योंकि ये आपकी पहचान भी होती है ना, पर्सनैलिटी होती है, तो आपकी पर्सनैलिटी से लगने लगेगा कि आप आलकसी हो रहे हैं। तो इसको आप ध्यान रखिए, आलकस नहीं करना है, आपको क्या करना है, संघर्ष करना है। शनि जहाँ भी दृष्टि डालते हैं उसका मतलब ये होता है कि जो नॉर्मल हम वर्क करते हैं उससे ज़्यादा हमें वर्क करना है, उससे ज़्यादा संघर्ष करना है, ये शनि बोलते हैं। और शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो चौथे हाउस पे आएगी, तो वही जहाँ गुरु की भी दृष्टि है और शनि की भी दृष्टि है, तो ये मिला जुला असर हो जाएगा। लेकिन अगर शनि को आप अच्छा रखते हैं, कर्म को अच्छा रखते हैं, अपने ईमानदारी बरतते हैं, रोज टाइमिंग पे आप काम करते हैं, तो ये अच्छा काम करेगा, कोई समस्या नहीं आएगी। अब हम इसमें जो रहा है वो राहु पे आ जाते हैं। तो राहु जो बैठे हैं इस समय बीमारी के जगह पर बैठे हैं, और ये पूरे साल बैठे हैं, क्योंकि 1.5 साल बैठते हैं एक जगह, तो ये अभी पूरे साल यहाँ पे 2026 में बैठेंगे। तो जब यहाँ बैठे हुए हैं तो ये बीमारी की जड़ है, शत्रु की है, और रोग ऋण, ये नित्य कर्म, मामा, ट्रांजेक्शन आदि, कर्ज, ये सब है। तो सबसे पहली बात, राहु रोग की जगह पे हैं, तो राहु के जो रोग होते हैं वो ऐसे होते हैं कि जो भ्रमित करते हैं, कि आपको पता नहीं लगेगा कि रोग क्या है। कभी आप सोचेंगे कि ये है, कभी सोचेंगे ये है, कभी सोचेंगे ये है, लेकिन एक्चुअल कुछ और है। तो वो डॉक्टर भी अगर चेक करते हैं तो डॉक्टर को भी नहीं पता लग पाता, जब तक आप कम से कम 3 या 4 डॉक्टर बदलेंगे। जब 3-4 डॉक्टर को चेक कराएंगे तब जाके पता लगेगा कि एक्चुअल प्रॉब्लम ये है। तो ऐसा रोग राहु देते हैं। तो हालांकि इस पे गुरु की दृष्टि है तो ये इसका असर कम हो जाएगा, क्योंकि राहु शुभ हो जाएंगे। और अगर यहाँ पे आपने गुरु को थोड़ा भी डाउन किया या राहु को थोड़ा सा अप किया तो ये बढ़ सकते हैं। और यहाँ लड़ाई, मतलब ये शत्रु और रोग, तो आप अगर शत्रु बनाते हैं, लड़ाई करते हैं, तो आप ये समझिए कि राहु जो है ना बहुत चालाक ग्रह होता है और मिस्टीरियस होता है। तो आपके जो शत्रु होंगे वो इस तरह के शत्रु हो सकते हैं, लेकिन राहु जब छठे हाउस में बैठता है तो वो लड़ने की ताकत देता है। आपके जो दुश्मन है आपसे परास्त हो जाएंगे। यह आपके लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि जब ये ग्रह यहाँ बैठते हैं, गलत जगह पे बैठते हैं, तो यहाँ पे इनका प्रभाव अच्छा हो जाता है। तो ये आपके शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, राहु उसमें
कंट्रोल करने में सक्षम है। और इसके अलावा आपका जो ये ट्रांजैक्शन का जगह होती है छठे, तो ट्रांजैक्शन क्या होता है कि जैसे आपके अकाउंट में ट्रांजैक्शन हो रहा, कुछ आना जाना, तो राहु है तो सीधी सी बात है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आपके ज़्यादा होंगे और आपको ऑनलाइन करने भी चाहिए। बस ये ध्यान रख लेना कोई गलत ट्रांजैक्शन ना हो, क्योंकि राहु है तो राहु के मामले में फोकस जरूर करना चाहिए, आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए कि कोई गलत ट्रांजैक्शन ना हो। अब हम केतु की बात करते हैं। तो दोस्तों कन्या लग्न वालों के लिए केतु सबसे ज्यादा समस्या वाला हो सकता है। मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैं निगेटिव नहीं बोलता हूं, लेकिन मैं निगेटिव इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि केतु को मेंटेन करना हर किसी के लिए एकदम आसान नहीं होता। तो इसलिए केतु को मेंटेन करना यहाँ पे बहुत जरूरी है। वो जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि 159 के ट्राइन में केतु बैठे, तो 1 राशि जो है मेष राशि वो 8th हाउस में आ जाती है, चौथे में आ जाती है 9th, और सिंह राशि होती है 12वें में। तो यहाँ ये दुर्घटना का होता है, ये हॉस्पिटल का होता है और ये ऑपरेशन थिएटर होता है। तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हो केतु कौन है। केतु खुद सर्जन है, सर्जरी कराने वाला, कट करता है। तो कन्या राशि वालों को ये समस्या कभी भी आ सकती है, उनका ऑपरेशन होने की संभावना हो सकती है, या फिर ये समझ लीजिए कि उनको हॉस्पिटल में किसी की सर्जरी के लिए जाना पड़ सकता है, किसी दूसरे की, क्योंकि केतु का मतलब साधुपन होता है। तो साधु दूसरे के लिए कार्य करता है। तो आपकी श्रद्धा अच्छी होनी चाहिए, दूसरों के लिए कार्य करिए, जिनकी सर्जरी होनी है उनको लेके जाइए हॉस्पिटल, उनकी सेवा करिए, किसी के साथ कुछ गलत व्यवहार मत करिए, सबको समान रूप से देखिए, किसी की बुराई मत करिए। आपके लिए ना कोई हिंदू है, ना कोई मुस्लिम है, ना कोई इंसानियत वाला धर्म आप अगर अपनाते हैं तो केतु आपका बहुत अच्छा कार्य करेगा। और ध्यान करिए, क्योंकि ये मेडिटेशन की है। केतु देखो, अस्पताल है, जेल है, एकांत है, जंगल है, शमशान है, त्याग है, खर्च है, मोक्ष है, विदेश है, और मल्टीनेशनल कंपनी है, निवेश है, गुरु है, ध्यान है। तो आप इनकी पॉजिटिव चीज़ें जितनी ज़्यादा आप कर सकते हैं वो करिए। गुरु है, गुरु की जो ये हाउस गुरु का होता है, तो आप अब कोई गुरु पकड़ लीजिए, किसी भी गुरु को पकड़िए, आप गुरु की शरण में जाइए, गुरु को दक्षिणा दीजिए, गुरु की सेवा करिए, गुरु जी को खाना खिलाइए, पूरी उनकी सेवा करिए, आपका केतु अपने आप अच्छा होगा। जो आपको कोई साधु मिलते हैं, कोई भी ऐसे साधु मिलते हैं कि जो आपको लगता है कि हाँ बहुत अच्छे साधु हैं, जो फकीर टाइप साधु होते हैं, उनके आप पैर छुइए। जितना आप पैर छुएंगे उतना केतु आपका अच्छा होगा। उनको कुछ दे सकते हैं आप, दीजिए, क्योंकि केतु दान भी होता है, दान की जगह पे बैठे हैं। तो कन्या राशि वालों को इस समय, इस साल दान करना एक अनिवार्य हो जाता है, ये चीज ध्यान रख लेना। और इसके अलावा ये जेल भी है। केतु क्या होता है, आइसोलेशन होता है, और केतु वकील भी होता है। तो आप ये भी समझ लीजिए कि ध्यान रखिए यहाँ कोई लड़ाई ना हो, गलत चीज ना हो, क्योंकि इसके सामने केतु बैठे हैं, वकील है, और ये जेल का भी रास्ता दिखा रहे हैं। तो कहीं भी ये निगेटिव नहीं होना चाहिए, ऐसी जगह पे केतु बैठे हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। केतु आइसोलेशन है, तो आइसोलेशन जेल को भी बोलते हैं, जंगल भी आइसोलेशन है। जहाँ पे आपके कोई नहीं बैठता है या कोई आपके साथ नहीं है, वो आइसोलेशन है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, त्याग, मोक्ष, विदेश, ध्यान। तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप डेली मेडिटेशन करिए। दूसरा, ये गुप्त होता है तो गुप्त दान करिए, गुप्त जगह पर बैठ के मेडिटेशन करिए, और त्याग करना सीखिए। कोई गलत चीजें हैं आपके अंदर, गलत आदतें अगर हैं तो उनको त्याग करना शुरू कर दीजिए। ये विदेश का होता है, एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी को अपने बिजनेस में शामिल कर लीजिए, या अगर जॉब करते हैं तो आप कोई टूर बाहर का, मतलब किसी और कल्चर का, किसी और प्रदेश का टूर मार के जरूर आ जाइए। अस्पताल आपको जाना है, आप किसी और की सेवा के लिए जाइए, दूसरों को वहाँ दान करिए, अस्पताल की जगह पे आप दान करिए जाके,
शमशान में आप दान करिए, लकड़ी वगैरह कुछ भी जो आप कर सकते हो वो दान करिए, वहाँ पे जाइए। तो ये करना बहुत ज़रूरी आपके लिए है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बड़ी जगह पर बैठे हैं। क्योंकि पूरे ज्योतिष में भी ये कहा जाता है कि 12वें हाउस का केतु मोक्ष दिलाता है, मुक्ति दिलाता है। तो आप ये समझिए कि आपको मुक्ति किससे चाहिए, तो आप पहले ही हाथ जोड़ के अपनी गलत चीज़ों से मुक्ति पाने लग जाइए, त्याग करने लग जाइए। यही आपको यहाँ पे बंधन मुक्त कर सकता है। एक तरह से कन्या राशि वालों के लिए ये बहुत अच्छा है केतु। अगर वो अच्छे से केतु को यूटिलाइज करें, दान करें, त्याग करें, तो बंधन मुक्त कर सकता है। और हर कोई बंधन मुक्त होना चाहता है, वो नहीं चाहता है कि हम बंधन में रहें। बंधन मुक्त होना मतलब मृत्यु नहीं होता है। आप किसी भी बंधन में अगर बंधे हुए हैं तो वो आपको परेशान करता है, तो ये बंधन मुक्त करने का एक योग बना हुआ है। तो इसको ध्यान रखिए, सावधानी बरतिए। और यदि आपको कुछ ऐसा कहीं भी कन्फ्यूजन लगता है, बेहिचक आप हमें कमेंट कर दीजिए। दोस्तों, हमारे पास अगर आपका कमेंट आता है तो हमें इस बात की खुशी होगी, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। यदि किसी को अपनी कुंडली की समीक्षा करानी है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो हमें कमेंट कर सकते हैं। हम अब दूसरी वीडियो लेके आएंगे। कन्या राशि के बाद आती है तुला राशि। तुला राशि शुक्र की होती है और जिसका सबको इंतजार होता है। तो दोस्तों, आपका इंतजार बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। तब तक के लिए धन्यवाद।